Amorim era has begun. First victory under our new manager Ruben Amorim. पहली विक्ट्री ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो भी बहुत ही मतलब ड्रामेटिक कहूँगा मैं। एक गोल डाउन होने के बाद, एक गोल लीड लेने के बाद भी, उसके बाद जाकर एक विक्ट्री हमने निकाली है। मगर इस विक्ट्री में एक फ़र्क जो मेरे को लगा, हमारी जो इस सीज़न की विक्ट्री जो एरिक टेन हाग या फिर आप रूड के अंडर भी कहो, कि इस गेम में आपको जो गेम प्ले हो रहा है टीम का, उसमें डिफरेंस साफ साफ नज़र आ रहा है, पैटर्न नज़र आ रहा है, क्या करना चाह रहा है हमारा नया मैनेजर। एक स्ट्रक्चर कहेंगे, और या मतलब जो हम कह रहे थे ना कि टेन हाग के अंडर हमको नहीं दिख रहा है यार कि यूनाइटेड करना क्या चाह रही है, खेलना किस तरीके से चाह रही है। तो वो शायद मतलब स्टार्टिंग के 2 मैचेस से ही दिखना मतलब दिखाई दे रहा है कि कराना क्या चाह रहा है, किस तरीके का वो सेम ही मतलब स्पोर्टिंग वाला ही 3-5-2 3-4-3 उसी सिस्टम में खेल के ही खिलाना चाह रहा है मतलब। और फर्स्ट मैच अगर इप्सविच के साथ देखें जो अवे मैच था, वहीं से वैसे तो दिखना शुरू हो गया था, मगर वाले मैच में स्टार्टिंग के हमने थोड़े 20 मिनट सही खेले थे, उसके बाद से मतलब इंटेंसिटी मैं कहूँगा हमने लूज़ कर दी थी, क्योंकि रैशफोर्ड अगर ऑन द टॉप खेलता है तो मतलब नहीं हो पाती वो प्रेसिंग में वो एक इनिशिएटर, एक लीडर जो आगे से मतलब इनिशिएट करे ना प्रेसिंग को, वो नहीं है उसमें जो हॉलैंड प्रोवाइड करता है। और जर्गजी भी नहीं है, जर्गजी भी वैसे ढीला टाइप ही है वो, और कल माउंट भी था। तो ये दो तो हॉलैंड और माउंट तो काफ़ी तगड़े मतलब ये सही काट के प्रेस करते हैं, और हमको गोल भी पहले ही आते ही जो कुछ ही सेकंड्स में ये जो गोल मिला था, ये भी मतलब पूरा इसका क्रेडिट हॉलैंड को ही मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि उसी ने ही खतरनाक प्रेस करी थी और गर्नाचो ने स्कोर करा था। हाँ, तो मतलब ये मेन डिफरेंस तो वही खेलने के तरीके से पता ही चल रहा है। और 3-4 आज वैसे यार मैं ये एक एक गोल एनालाइज़ किया, मतलब एक तो यार मैं एक दो ये वीडियो में मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जा रहा है, वो प्रीमियर लीग वाले में मैं भी डाला था 1-2 मैचेस का, वो कॉपीराइट डाल दे रहे हैं फ़ोटो मतलब स्क्रीनशॉट लेने में, इसलिए फिर अब यार समझ नहीं आ रहा कि हर कैसे ये दिखाया जाए। मैं उनको रिवर्ट तो करता हूँ कि यार ये मतलब वीडियो नहीं है, फ़ोटोज़ हैं, बट हट ही नहीं रहा है वो। तो कुछ करना पड़ेगा यार, कम स्क्रीनशॉट लगाने पड़ेंगे यार कुछ, जिससे ये ना हो। बट वैसे ही डिस्कस करते हैं मतलब। हाँ, तो एक तो फिर जो पोजीशनिंग वगैरह बिल्कुल ही द सिस्टम ही एकदम चेंज हो गया है, तो विंग बैक्स वाला ही खेल हो रहा है, वहीं पे ही हमारे मतलब एक तगड़ा बंदे उधर ही मिसिंग है। कल मलासिया को खिलाया था पहले मैच में, वहाँ पे डेलो था, या डेलो तो लेफ्ट साइड से फिर वो टीम डाउन कर देते हैं उसको। और फर्स्ट मैच में वो भी था ना, वो सही खेला था आमाद, बट आमाद और कल था एंटनी उतना। आमाद ने उस मैच में मतलब आगे काफ़ी मतलब उसका असिस्ट था वो रैशफोर्ड को था, बट उसमें डिफेंसिव वर्क यार बहुत चाहिए होता है यार इसमें। मतलब एक तरीके से आप सोच लो कि 5 डिफेंडर ही हैं वो, 3 एट द बैक हैं, बट वो दोनों मतलब ज़्यादा काम फिर वो डिफेंडिंग में ही लग जाते हैं अगर सामने वाली टीम अच्छी हो। जैसे स्विच वाले में एक वो अटैक के बाद फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था मतलब आमाद, उसको मतलब फिर पीछे आके डिफेंस करना पड़ता। वैसे कल एंटनी को उतना डिफेंस करना नहीं पड़ रहा था, बट एंटनी यार आगे उतना मेरे हिसाब से कल, ये तो बहुत टाइम बाद भी उसको स्टार्ट मिला है, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो लिंकअप बेटर कर सकता था माउंट के साथ वो उस पर। बट ठीक है यार, मतलब मैं उसको भी इतना क्या स्क्रूटिनाइज़ करें, अभी टाइम बाद तो मौका मिल रहा है। वैसे मलासिया को बहुत अच्छे मतलब पोजीशन में कल, जैसे हम बॉल ज़्यादा रख रहे थे, टेम्पो कंट्रोल जो रूबन अमोरिम बार बार कह रहा है कि सामने वाली टीम अगर एग्रेसिव है, काफ़ी भागने वाली टीम है, तो आप अपने पास बॉल रखो और डिक्टेट करो गेम को। तो कल वो हमने किया भी, तो और उस वजह से लेफ्ट साइड से जैसे एंटनी को यहाँ राइट साइड से राइट विंग से ज़्यादा बॉल मिल रही थी अटैक में, तो वहाँ पे मलासिया को मिल रही थी। बट मलासिया के क्रॉसेस ही मतलब क्रॉसेस तो यार वो नहीं डालता, मतलब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इंजरी के बाद आ रहा है, शार्पनेस नहीं है मैच में, बट क्रॉसेस वो पहले भी इतने कोई ढंग के क्रॉसेस नहीं डालता था। मलासिया इज़ नॉट अ वेरी गुड क्रॉसर ऑफ अ बॉल इफ़ आई कंपेयर हिम विद लेट्स से लूक शॉ, बिकॉज लूक शॉ हिज डिलीवरीज आर पीच, एंड लूक शॉ फ्री किक्स भी लेता है, तो मतलब वो लेफ्ट फुटेड जो है उसके क्रॉसेस वो मलासिया वाले नहीं है। बट फिर आप सोचोगे यार लूक शॉ को खिला लो, बट लूक शॉ यार उतना अप डाउन कर ले इंजरी के बाद, शायद कुछ मैचेस के बाद कर ले, 60-70 मिनट्स तक तो कर सकता है वो इंटेंसिटी, बट मेरे को नहीं लगता है वो 90 मिनट्स में वो वाली अब वो पोजेस करता है कि ऊपर नीचे कर लेना। और बाकी सबसे ज़्यादा तो मेरे को इस सिस्टम में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लग रही है ना मेरे को, मैं बताऊँ कि हमारे जो विंगर्स ख़त्म हो गए हैं, अब विंग बैक का रोल आ गया है, और फुल बैक वाला भी मतलब सिस्टम नहीं है कि, बट वो कर ले रहा है। हाँ, क्योंकि ये भी एक नई सिस्टम में मतलब ये भी टैक्टिकली श्रूडनेस जो दिखा रहा है। जैसे उसने देखा सेकंड हाफ मतलब फर्स्ट हाफ में वो साइड से बहुत अटैक कर रहे थे, मलासिया ने जो गोल खाया, ये वाला दिखाई दूँ क्या, इसमें ये तो चलो पहला गोल था इसमें, तो मेरे हिसाब से यार वो ब्रूनो का, इसमें तो ब्रूनो ने थोड़ा सा यार ट्रैक बैक करने में मतलब लेट रहा, वो वही उसका वो डिफेंसिव माइंडसेट नहीं है तो। और उसमें बॉल विन भी नहीं करी थी वो सेकंड बॉल जो क्लियर हुई थी डिफेंस से। ये वाला जो मैं गोल करा था जो मलासिया को इतना ईजिली
मतलब एक फर्स्ट टाइम बॉल खिलाई उसने बहुत अच्छी ओवर द टॉप चैनल के थ्रू, और उस बंदे ने क्या रन बनाया, मलासिया पकड़ ही नहीं पाया, धक्का देने की कोशिश करी उसने मलासिया ने, बट यार वो क्या भागा। तो यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि मलासिया मतलब बहुत टाइम बाद आया था। तो वही हाँ मतलब बहुत, तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, तो ये सिस्टम में अब 3 एट द बैक है, बट वो 2 जो है वो मेनली ज़्यादातर डिफेंसिवली उनका रह रहा है अप्रोच। और हाँ, जो मैं कह रहा था ना कि विंगर्स का रोल हमने मतलब वो ख़त्म सा ही हो गया, क्योंकि आप देखो वाइड अब रैशफोर्ड जब था लास्ट मैच में, या गर्नाचो था लास्ट मैच में, उतना वो वाइड में बॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, कि वो जो बॉल रिसीव करके जो आते थे ना बाहर से, जब आउटसाइड उनको बॉल मिलती थी, आउटसाइड से मेरा मतलब है पिच के मतलब बाहर ऐसे थोड़ा, तो वो वाइड आके अंदर इनसाइड कट करके खुद अटैम्प्ट लेने की कोशिश करते थे। वो चीज़ अब कम मतलब दिखेगी, क्योंकि वो जो विंग बैक्स हैं वो फिर वाइड पहुंच जा रहे हैं, और उनको कह रखा है क्रॉसेस डालो। कल मलासिया बहुत बार क्रॉसेस डाला था, हालांकि बहुत बेकार डाला था, बट उसको हॉलैंड बार बार मतलब थम्स अप कर रहा था कि वो कोशिश एटलीस्ट क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहा है। फिर मैजरूई ने जो क्रॉसेस डाले उससे गोल भी आया। मैजरूई ने भी एक शायद 2 या 3 डाले थे उसने क्रॉसेस, बल्कि वो एज अ मेन सेंट्रल डिफेंडर प्ले कर रहा था, बट वो फिर जब पोजीशन में थे तो वो आगे मिडफील्ड में जा रहा था, एकदम चढ़ के खेले थे वो, तो था ही यार एकदम हाई लाइन। और ये देख लो ना, इस गोल के लिए भी हम जो एक्सप्लॉइट हुए हाई लाइन की वजह से ही एक तरीके से, क्योंकि सब ऊपर चढ़े थे। और देखो लीचा कहाँ था यहाँ पे, लीचा यहाँ पे अभी आई थिंक ये है, हाँ ये ब्रूनो है, ये माउंट है, ये लीचा है, लीचा भी ऊपर चढ़ा हुआ था। तो ये हाई लाइन में ये थोड़ा हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्योंकि ये मलासिया, बल्कि मलासिया में पेस है यार अच्छा, शो टाइप तो मतलब यंग है, तो इस वजह से मैं कहूँ कि इसको विंग बैक्स वाला जो गेम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, जो मैं कह रहा था ना रैशफोर्ड और ये गर्नाचो का जो, ये बहुत इरिटेटिंग लगता था यार कि ये क्रॉसेस नहीं डालते हैं, और वाइड से बाहर समय अंदर इनसाइड कट करने की कोशिश करते हैं। एंटनी कल कोशिश कर रहा था, फिर वो उसने भी किया आके, आबाद ने भी कल एक इनसाइड जब वो आया सेकंड हाफ में, इनसाइड कट करके अटैम्प्ट लिया। तो वो ये लोग ये ज़्यादा करते हैं और पिक करने की कोशिश करते नहीं ना, ज़्यादा क्रॉसेस आते नहीं हमारे, तो वो उसमें शायद मेरे को लग रहा है इंप्रूवमेंट मिलेगी। और वो दिख भी रहा था कल के मैच में कि शायद इसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो हमारे वाइट प्लेयर्स जो विंग बैक्स उनको क्रॉसेस डालने हैं उसके लिए। इससे मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था यार, ये चीज़ कम हो गई तो ये ठीक किया, मतलब यार अगर ये कम, ये ऐसा ही कम रहे ना, ये हर बार इनसाइड कट करके अटेम्प्ट लेने वाला ये जो चीज़ है। क्योंकि आप देखोगे ना रैशफोर्ड और फर्स्ट हाफ में तो वो था ना माउंट, वो ऐसे चैनल्स में खेल रहे थे, मतलब पॉकेट्स में। एक गर्नाचो लेफ्ट साइड से था, और माउंट राइट साइड से। और माउंट और बहुत बार ऐसा भी हो रहा था ना, इनकी टेंडेंसी वही थी कि बाहर जाने वाली, गर्नाचो की स्पेशली, तो ऐसा लग रहा था कि यार गर्नाचो जब बाहर जा रहा था तो एकदम मलासी के पास ही चिपक जा रहा था। और माउंट और एंटनी में ऐसा तो लग रहा था कि चिपक रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी मूवमेंट कर रहे थे, माउंट स्पेशली काफ़ी मूवमेंट कर रहा था, लेकिन बट एंटनी उसको पिक नहीं कर पा रहा था जब वो खाली भी था, मतलब स्पेस में। एक दो बार किया भी उसने, बट उनका तब भी बेटर हो रहा था। गर्नाचो का के लेफ्ट साइड से हमारा मतलब बहुत कंजस्टेड हो रहा था, क्योंकि गर्ना वो ब्रूनो की भी वही आदत है। अब ब्रूनो को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस गेम में, दिख रहा है। अब वो बार बार बैक पास करके कंट्रोल कर रहा है, वो हर बार वो हॉलीवुड पास लॉन्ग पास नहीं कर रहा था, फर्स्ट टच वाले एकदम से वो जैसे जहाँ पे पीछे कर दे रहा था, तो गोलकीपर को दे दे रहा था नाना को। और हाँ, एक चीज़ की वो, अब जैसे पहले तो ऐसा होता ना, नंबर 10 में पूरा ही घूमता रहता था, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, राइट साइड में वो आ ही नहीं रहा था, माउंट ही ऑपरेट कर रहा था। और बट वो फिर ये हो रहा था कि वो लेफ्ट साइड में जा रहा था, तो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि गर्नाचो और ये चिपक रहे हैं पॉकेट्स में, लेफ्ट पॉकेट में ब्रूनो। और फिर उस चक्कर में जब गर्नाचो बाहर जा रहा है तो फिर वो मलासी और वो एकदम लगभग सेम पोजीशन में थे, तो रिडंडेंट हो रहा है ना वो, आप इतने ज़्यादा चिपक के खेल रहे हो। तो ब्रूनो को मेरे को लगता है थोड़ा सा और, मतलब यहाँ पे वो लोग देखेंगे ऑफ कोर्स, मेरे को लगता है यहाँ पे वो नेक्स्ट मैच में इस पर कुछ करेगा वो, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी बार कि वो बहुत पास ही चिपक के खेल रहे हैं, कहाँ लेफ्ट साइड में फर्स्ट हाफ में स्पेशली। सेकंड हाफ में तो फिर ब्रूनो थोड़ा जैसे माउंट गया तो फिर रैशफोर्ड आया, तो ब्रूनो थोड़ा राइट साइड भी जा रहा था, क्योंकि ब्रूनो फिर रैशफोर्ड थोड़ा सा 4-4-2 टाइप, नहीं 4-4-2 तो नहीं, मतलब 3-5-2 हो रहा था वो, मतलब काफ़ी थोड़ा आगे खेला था, तो इस वजह से रैशफोर्ड को भी चांस मिले थे। और थोड़े गोल्स वगैरह के बाद मतलब जैसे मैं स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा हूँ जो भी हो, बट भाई मैजरूई की ये जो असिस्ट थी ना यार, मैजरूई तो क्लास प्लेयर है यार, मैजरूई हमारी अभी तक की सबसे बढ़िया साइनिंग है। और मैं तो मैन ऑफ द मैच, वैसे हॉलैंड ने भी 2 गोल मारे इंपॉर्टेंट गोल्स, बट मैजरूई भी यार क्या खेला यार, मतलब मैन ऑफ द मैच के लिए उसको भी मिल सकता है। बट ये गोल काफ़ी क्रूशियल था, क्योंकि हम ना कुछ ज़्यादा क्रिएट वैसे हो नहीं पा रहा था हमसे फर्स्ट हाफ में, बट ये ऐसा था कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू, एकदम इसने लेफ्ट फुट से रोका और राइट फुट से प्लेस कर दिया अपने वीकर फुट से, और कोने में एकदम फार पोस्ट में, मतलब ये बहुत ही तगड़ी फिनिश थी। और इस गोल के बाद ही फिर पूरी टीम चेंज, फिर मतलब सेकंड हाफ में हमारा एक अलग ही डोमिनेंट डिस्प्ले लगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वो भी काफ़ी हमको चांस क्रिएट करके दिक्कतें कर रहे थे, बट ये गोल के बाद मतलब हमने एक तरीके से टेम्पो चेंज कर दिया था गेम का। और ये गोल एकदम कहेंगे कि काफ़ी डिफिकल्ट गोल था ये मानना, मतलब और एकदम अनएक्सपेक्टेड सा गोल, और मतलब बहुत तगड़ी वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग कहेंगे। हॉलैंड यार कभी कभी खतरनाक गोल मार देता है ना एकदम, ऐसे एंगल्स वगैरह से जहाँ से बिल्कुल बहुत टफ होता है, तो इसलिए भाई हॉलैंड को भी मैन ऑफ द मैच मिल सकता है। फिर एक यार एक जो माउंट का चांस था ये अर्ली सेकंड हाफ में ही, जब
गर्नाचो को बहुत ब्यूटीफुली पिक किया था वो लीचा की बॉल ने, फिर उसने कटबैक किया था, बट इसका यार शॉट पोस्ट में लगा था। कल उगाटे भी बहुत सही खेला था। फिर ये जो गोल आया था भाई सेकंड गोल, तो सॉरी थर्ड गोल, इसमें माउंट और जो लिंकअप था उगाटे का, और मतलब खासकर माउंट का जो फ्लिक थी ना यार, जो खोल दिया मतलब डिफेंस को उगाटे के लिए, फिर इजी स्क्वायर थी बॉल। मेरे को लग रहा था शायद ऑफसाइड होगा, बट पता नहीं दिया फिर वो। हाँ, तो ये भी मतलब ये था एक टीम गोल तगड़ा, क्योंकि सेकंड गोल भी तगड़ा था, बट सेकंड गोल लाइक इट वाज एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। और ये तो प्रॉपर पासिंग के साथ एक मूवमेंट हमने क्रिएट किया लेफ्ट विंग से, मतलब राइट साइड से ज़्यादा अच्छा मूवमेंट क्रिएट हो रहा था माउंट की तरफ से, ये मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि ब्रूनो क्या कर रहा है ना, ब्रूनो कुछ ज़्यादा ही चिपक जाता है ना, ब्रूनो एकदम बाहर भी आ जा रहा है मलासिया के पास, फिर एकदम गर्नाचो के पास भी चिपक जा रहा है। हालांकि उधर भी चिपक रहे थे, बट उधर वो एंटनी भी रोटेट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, और माउंट भी, तो वो उतना फील नहीं हो रहा था। वहाँ पे लोग खड़े हो जाते, जैसे गर्नाचो खड़े हो जा रहा था और फिर ब्रूनो उसके साथ चिपक जा रहा था आगे, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। बट ये हो रहा था कि उस इससे ये हो रहा था कि बॉक्स में हमारे पास ज़्यादा नंबर्स आ रहे थे क्रॉसेस के लिए। बट आप नोटिस कर रहे हो कि जब मलासिया क्रॉसेस डाल रहा था, फार बॉक्स में कोई अटैक कर नहीं रहा था, एंटनी एकदम से घुस नहीं रहा था, क्योंकि वो टेंडेंसी नहीं है ना अभी वाली, वही वो 4-4-2 वाला, वही 4-3-3 वाला सिस्टम है। वो वेट कर रहे हैं, मतलब वो अगर एक दो क्रॉस उसके, हालांकि मलासिया क्रॉस बहुत ही वाहियात ऊपर जा रहे थे, बट एक दो अगर नीचे तब भी मतलब पास ही रहते फार पोस्ट में, तो बट वहाँ पे कोई आ नहीं रहा था। बट ये सिस्टम में काफ़ी लग रहा है कि हमें नंबर्स हम बढ़ा रहे हैं बॉक्स पे। और फिर गर्नाचो को यार सेकंड हाफ में 2 अच्छे खासे चांस मिले थे। एक तो पहला ये था, यहाँ पे पास भी कर सकता था यार हॉलैंड के हैट्रिक के लिए, मैं चाह रहा था यार हॉलैंड का यार वो पहला भी गोल होता ना, अगर वो गर्नाचो ने जो उससे छीन लिया कल हॉलैंड के लिए, मैं हैट्रिक होप कर रहा था मिल जाए। यहाँ पे भी पास नहीं दिया गर्नाचो ने, बट ये तो यार उसको फिनिश कर देना चाहिए था, जितना स्पेस मिल गया था, टाइम मिल गया था। फिर एक याला मूव बहुत अच्छा क्रिएट हुआ था, ये तो रैशवर्ड और अमान ने लिंकअप किया था ना, रैशवर्ड ने मस्त पास खोल दिया था डिफेंस को, फिर अमान ने सही पिक किया गर्नाचो को, मगर गर्नाचो ने यार बिल्कुल ही ऊपर ही हवा में मार दी थी। फिर एक ये रैशवर्ड का टाइम था यार, ये भी रैशवर्ड ने मतलब एटलीस्ट ऑन टारगेट तो रखना चाहिए था। ये भी भाई माजरोय ने पिक करी थी बॉल, माजरोय की तो मैं कितनी का तारीफ करूँ यार, कम है भाई, इतना खतरनाक बॉल कंट्रोल, पासिंग एबिलिटी, मतलब मेरे को भी जैसे उसको नंबर 10 में खिला दिया था ना एरिक टेन हाग ने एक मैच में यूरोपा लीग, तो मतलब मेरे को देख के सरप्राइज नहीं लगता भाई कि उसको क्यों खिलाया हुआ, क्योंकि ये ऑन द बॉल काफ़ी सही है। और जिस तरीके से इसका फुटवर्क है ना भाई, जो जैसे ड्रिबल करके ऐसे बॉल को कंट्रोल करता है और बीट करता है डिफेंडर को, काउंटर प्रेस को तो मतलब ये बिल्कुल ही ख़त्म ही कर देता है। और देखो बॉल्स भी इतनी अच्छी पिक कर लेता है, रैशवर्ड के लिए इतनी सही करी थी, बट रैशवर्ड ने ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि 3-4 गोल से ऊपर मतलब पड़ जाने चाहिए था कल। रैशवर्ड और गर्नाचो को एक एक एटलीस्ट मार के अच्छा एक हम मतलब ख़त्म नहीं कर पाया एंड तक, वो भी एक फ्री किक ली थी वो जो सेव करे थे उन्होंने ने। तो वही है कि यार वो किलिंग एक्सटेंड वो वही जो ETH के अंदर भी था। बट मेन डिफरेंस ये था अभी तक के जो हमारे टेन्योर जो सीज़न का रहा है, कि भाई विक्ट्री हम ऐसे निकाल रहे थे, बट ये इस विक्ट्री में ये फ़र्क है कि आप गेम प्ले देखो ना, गेम कैसा हो रहा है। रूट के अंदर भी हम निकाल रहे थे विक्ट्री, लेस्टर के अगेंस्ट जो यूरोप वाला वो लीग कप वाला मैच, उसी वो जिसमें 4 मारे थे, वो उसमें ही थे जो हमने बहुत चांसेस बनाए थे। उसके बाद जितने हमने निकाले थे उसमें हम बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि क्या खेल रहे हैं यार, मतलब देखा भी नहीं जा रहा था जो लेस्टर के अगेंस्ट जो हमने होम में भी खेला। बट ये वाले इसमें भाई काफ़ी हमने चांसेस बनाए कल इस बीच में, हम मतलब सेकंड हाफ में स्पेसिफिकली, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी नहीं लगा था कुछ बनाए, बट फर्स्ट हाफ में भी डिस्प्ले जो पोजीशन मतलब एक पैटर्न दिख रहा है कि भाई क्या करना चाह रहा है। और जो उसने रूबन ने बहुत सही बात कही ना, जब उससे पूछा कि तुम अपने टेक्टिक्स से मतलब वो चेंज करोगे क्या अगर नहीं सेट हो रहा, तो वही वो पूछना रहा था। जैसे ETS ने भी करा था ना, वो अपना नहीं खिला पा रहा था, वो कहता है मेरे पास प्लेयर्स ही नहीं है तो मैं नहीं खिला पाऊंगा वो सिस्टम जो मैं एक्स में कर रहा था। बट इसने ये कहा कि भाई मैं तो शुरू से ये कराऊंगा, चाहे अभी हो ना हो, अभी हम कितना भी सफ़र कर लें। वो कह रहा है ना कि वी विल सफ़र फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो कह रहा है कि फिर क्योंकि अगर हम अभी से नहीं करूँगा तो अगले साल भी हम इसी स्टेज पर होंगे, तब भी हम नहीं कर पा रहे होंगे। तो वो अभी से ही फोर्स कर रहा है एक तरीके से, वो अभी से ही ढलाना चाह रहा है अपने ये सिस्टम को इन बंदों पे। डिपेंड करता है यार अभी क्या करते हैं। और भाई जो अब ना बहुत एक तो विंग बैक्स का हमारे का इंपॉर्टेंट रोल हो गया, उस हिसाब से साइनिंग्स भी होंगी क्योंकि वाली प्रोफाइल के प्लेयर्स नहीं है। बट मेरे को इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि यार इन लोगों का क्या होगा। ये रैशफोर्ड का लग रहा है मेरे को, क्योंकि इनका तो विंगर का गेम्स था ना रैशफोर्ड का और गर्नाचो का स्पेशली। अमार तो भाई तब मतलब वो कटिंग भी करता था, लेकिन वो क्रॉसेस भी पिक आउट करने की कोशिश करता था हमने स्ट्राइकर को क्रिएटिवली। वो ज़्यादा उसके स्टैट्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा शायद चांसेस क्रिएटेड उसी के हैं, जबकि उसको खिलाया भी नहीं ETH ने 1 महीने के बाद। तो वो उसके में थोड़ा क्रिएटिव डिस्प्ले है, वो हर बार ऐसा नहीं करेगा कि कट इन कर रहा है। जैसे कल उसने ये गर्नाचो के लिए पास भी उसने बना दिया था यहाँ पे ना, जो उसने मिस करा गर्नाचो ने यहाँ पे किया था जो, वरना तो यहाँ पे अगर रैशफोर्ड या राइट साइड से गर्नाचो होते वो तो खुद ही अंदर काट के खुद ही हर बार वही करते। यहाँ पे देखो उसने हाथ उठाया तो गर्नाचो को पास मिला। तो वही है कि विंगर्स का गेम खत्म हो गया। वो मेरे को सही लगा कि अब एक्चुअली हम जो स्ट्राइकर्स जिनको ला रहे हैं महंगा जो स्ट्राइकर्स का काम है उनको डिलीवरी पुट हो, वो सब थोड़ा देखने को मिलेगा। जैसे स्पोर्टिंग के स्ट्राइकर को डिलीवरीज मिलती हैं, क्या है वो गोयकरी जो भी है वो, उसने भी बहुत गोल मार दिया सीजन 35 ऐसे कुछ, तो वो चीज़ दिखेगी। और अभी कोबी मैनू का भी है यार, कोबी मैनू का भी वो, और ब्रूनो का इनका मिडफील्ड में भी थोड़ा हो रहा है। उगाटे की मेरे को पोजीशन थोड़ी सही लग रही है, क्योंकि वो इस सिस्टम में खूब इंटेंसिटी के साथ प्रेस करना है ऊपर, फिर पीछे दौड़ के आना है, वो तो उगाटे ईजिली कर ले रहा है।
वो चीज़ आप ब्रूनो और मैनो अभी बच्चा है, बट मैनो का अभी तक भी मेरे को कोई ऐसा गेम नहीं लगा जहाँ पे उसने बहुत आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है ना, समझ रहे हो, मतलब वो उगाटे टाइम उसका वो नहीं है ना। वो तो वैसा है कि प्रेशर को बीट करना और बॉल में कंट्रोल लाना, थोड़ा वैसा है उसका, थोड़ा अटैकिंग वाइज सही है। बट देखना रहेगा कि मैनो, क्योंकि उसको सब्ज में मेरे को लग रहा था शायद मौका मिलेगा, बट उसको कल अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, थोड़े मिनट्स भी मतलब नहीं दिए। मैं सोच रहा था शायद ब्रूनो को बुला ले, क्योंकि ब्रूनो का भी यार मतलब वो पीछे आगे तो उसको ना, ब्रूनो को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है कि सारा मत भाग भाई। और कल वो दिख भी रहा था उससे बात, बहुत उसके गेम में डिफरेंस लग रहा है अब, हर जगह नहीं पहुंच रहा है वो, और हर तरीके के पास से नहीं निकालना चाह रहा है, वो अच्छी बात है। पीछे चाहे उसको पीछे बिठा लो, बट पीछे बिठा के वो बॉल तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लॉन्ग बॉल, बट फिर वो डिफेंसिवली ट्रैक बैक और टैकल्स नहीं मार पाता। देखना पड़ेगा यार माइनो को कैसे यूज़ करता है। मोरिम के अंडर भाई मज़ा आ रहा है देख के तो।